यूपी में एसपी लीडरान के ठिकानों पर महकमा इनकम टैक्स के छापे का मामला। 86 करोड़ की गैर एलानिया आमदनी के मिल में सबूत। 68 करोड़ की गैर एलानिया आमदनी को कबूल किया। आयकर टीम को 150 करोड़ के इस्तेमाल के नहीं मिले दस्तावेज। कोलकाता के ठिकानों से मिले 40 करोड़ के बोगस कैपिटल शेयर। प्रियंका गांधी के इल्जामात पर आईटी वजारत ने लिया नोटिस। फोन टैपिंग और इंस्टाग्राम अकाउंट हैकिंग का लगाया था इल्जाम। यूपी के अलीगढ़ में जुमेरात को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुश्तरका रैली। मगरबी यूपी को साधने की तैयारी। समाजवादी पार्टी के लीडरान के 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। फर्जी रसीद, गैर एलानिया सरमायाकारी समेत मिले करोड़ों रुपए के घोटालों के सबूत। आयकर महकमे की छापेमारी पर अखिलेश यादव ने कहा, इंतखाब की तारीख खाते आते बीजेपी, सीबीआई, आईटी और ईडी सबके छापे पड़वाई। प्रियंका गांधी का फोन टैपिंग के बाद इंस्टाग्राम हैक कराने का इल्जाम। कहा, सरकार ने मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम हैक करवाए। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए एसपी का बड़ा दाव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लगवाई भगवान परशुराम का मुजस्समा। अखिलेश यादव करेंगे इफ्तिताह। यूपी के वजीर कानून ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर निशाना। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में हिमायत से डिप्रेशन में अखिलेश। आरएलडी रियासती सदर मंसूर अहमद ने कहा, कांग्रेस की किताबों की हिस्ट्री है। जिन्ना आरएसएस के इशारे पर जिन्ना ने मुल्क को तोड़ा था। बीजेपी एमपी हेमा मालिनी का बड़ा बयान। कहा, मथुरा में शानदार श्री कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। मथुरा के लोगों की भी मंदिर बनाने की ख्वाहिश। इलेक्शन कमीशन ने यूपी असेंबली इंतखाब की तैयारियां शुरू की। लखनऊ के जिला इलेक्शन ऑफिसर ने बुलाई बैठक। वजीर दाखिला अमित शाह उत्तर प्रदेश में करेंगे ताबड़तोड़ दौरा। अगले 10 दिनों में 7 बार यूपी दौरे पर रहेंगे शाह। 140 असेंबली हलकों को कवर करेंगे अमित शाह। 24 दिसंबर को यूपी के प्रयागराज से दौरे की शुरुआत करेंगे अमित शाह। यूपी में 21 अवामी जलसे और 3 रोड शो करेंगे अमित शाह। यूपी इंतखाब से पहले निषाद समाज को रिजर्वेशन के लिए योगी सरकार की पहल तेज। रजिस्ट्रार जनरल और मर्दमशुमारी कमिश्नर को भेजा खत। यूपी के इंतखाब से पहले बीजेपी के साथ आ सकते हैं राजा भैया। जराये के हवाले से खबर। बीजेपी और जनसत्ता दल के बीच हो सकता है इत्तेहाद। यूपी के प्रयागराज में पीएम की रैली पर समाजवादी पार्टी ने उठाया सवाल। इंतखाबी कमीशन को खत लिखकर सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। यूपी के प्रयागराज में बोले वजीर आजम नरेंद्र मोदी, यूपी की खवातीन खुद मुख्तार हो रही हैं। यूपी में खवातीन की जिंदगी बदली। पीएम मोदी ने कहा, मुल्क देख रहा है यूपी में कैसा काम हो रहा है। खवातीन ने ठाना है पहले का दौर नहीं लाना है। पीएम ने कहा, बेटियों की शादी की उम्र बढ़ने से किसको तकलीफ हो रही है सबको पता है। जो इनकी मुखालफत कर रहे हैं मुल्क उन्हें देख रहा है। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। कहा, मैं बहुत खुश हूं, पीएम को खवातीन के सामने झुकना पड़ा। प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम मोदी समझ गए खवातीन हक मांग रही हैं। मैंने कहा था खवातीन की ताकत को पहचानो। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, यूपी से इस बार हो रही बाबा और बीजेपी की छुट्टी। बीजेपी के राज में खवातीन महफूज नहीं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, बीजेपी का रथ चाउमीन का ठेला है। चाउमीन के ठेले का रंग बदलकर बीजेपी ने रथ बनाया। इंतखाब से पहले मायावती को बड़ा झटका। बीएसपी के 100 से ज्यादा ओहदेदारान आरएलडी में शामिल। साबिक एमएलए गजेंद्र ने ज्वाइन कराई पार्टी। 23 दिसंबर को फिर वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। अमूल प्लांट का रखेंगे संग बुनियाद। बनारस काशी संकुल मंसूबे की भी देंगे सौगात। यूपी के हाथरस में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यात्रा की क़यादत।
पार्लियामेंट का सरमाई इजलास खत्म। लोकसभा के बाद राज्यसभा भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में कफ सिरप पीने से 3 बच्चों की मौत। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया इल्जाम। फेक न्यूज फैलाने वालों पर भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई। 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को किया बंद। भारत के खिलाफ बद तशहीर कर रहे थे बैंड चैनल और वेबसाइट। पाकिस्तान से ऑपरेट होती थे चैनल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत। पाक एलओसी के पास कर रहा था तामीरी काम। भारत के इंतबा के बाद बंद की तामीर। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवंतीपुरा से जैश के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में फांसी दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर का एक दहशतगर्द गिरफ्तार। पाकिस्तान के कराची में एक बार फिर मंदिर में तोड़फोड़। रणछोड़ लाइन इलाके में जोगमाया हिंदू मंदिर तोड़ा गया। कराची में नौजवान ने मंदिर में घुसकर हथौड़े से तोड़ा मुजस्समा। हिंदू तबके के लोगों का थाने के बाहर जोरदार मुजाहरा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का 2 रोजा गोवा दौरा। आज गोवा में बीजेपी सरकार के 10 साल के मुद्दतिकार का रिपोर्ट कार्ड करेंगे पेश। राहुल के मीडिया को दलाल कहने वाले बयान पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का निशाना। कहा राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल का बर्ताव इमरजेंसी की याद दिलाता है। करीब 1 हफ्ते बाद दिल्ली में मीटिंग में नजर आए अजय मिश्रा टेनी। वजारत दाखिला की साइबर जराइम को लेकर बैठक में आए नजर। दिल्ली के कलावती सरन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले को लेकर दिल्ली सरकार सख्त। 4 रुकनी जांच कमेटी तश्कील की गई। अगले 7 दिन में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। जम्मू में माता वैष्णो देवी धाम के पास सिलेंडर में धमाका होने से हादसा। अर्धकुमारी मार्ग पर ढाबे में हुआ ब्लास्ट। 4 लोग हुए जख्मी। 23 दिसंबर को पीएम मोदी कोरोना पर करेंगे बैठक। जराये के मुताबिक मुल्क में इन्फेक्शन के मौजूदा हालात का जायजा लेंगे पीएम मोदी की रिव्यू मीटिंग में वजारत सेहत के अफसरान होंगे शामिल। पीएमओ के सीनियर अफसरान भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए मामले। 318 मरीजों की हुई मौत। हरियाणा के पहला 100% कोविड वैक्सीनेटेड जिला बना गुरुग्राम। गुरुग्राम महकमा सेहत का दावा। जर्मनी में ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन बढ़ने के बाद सख्ती बढ़ी। 28 दिसंबर से रेस्टोरेंट और सिनेमा घरों में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों की एंट्री। नीदरलैंड में लॉकडाउन का तीसरा दिन। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में जमाने वाली ठंड में भी कोरोना टेस्ट के लिए लगी लंबी कतारें। लोग घरों से आए बाहर। ओमिक्रॉन को लेकर मरकजी सरकार ने रियासतों को किया अलर्ट। वॉर रूम एक्टिव करें। जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू लगाएं। ओमिक्रॉन को लेकर मरकज ने रियासतों को लिखा खत। कहा ओमिक्रॉन 3% तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए काम करें। चौदह रियासतों तक पहुंचा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन। जम्मू कश्मीर में मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 और नए मरीज आए सामने। ओमिक्रॉन के अब तक 65 केस। दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 54 हुई। मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 211 मामले। दिल्ली में कोरोना के 102 नए मामले आए सामने। 1 की हुई मौत। ठीक होकर डिस्चार्ज हुए 75 लोग। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,326 नए मामले। 453 मरीजों की हुई मौत।
लखनऊ में कारोबारी न्यायालय का कत्ल कर खुद को मारी गोली, परिवार के कलह को बताया जा रहा है कत्ल और खुदकुशी की वजह। यूपी के लखनऊ में सोशल मीडिया पर तमंचा दिखाने वाला गिरफ्तार, मुलजिम के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बाराबंकी में नौजवान के कत्ल का इंकशाफ, भाभी ने देवर के साथ मिलकर किया महबूब का मर्डर, लाश के किए थे 12 टुकड़े। यूपी के वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तलबा का हंगामा, चांसलर की रिहायशगाह का किया घेराव, 24 दिसंबर को होने वाले स्टूडेंट यूनियन इंतखाब के रद्द होने पर जताई नाराजगी। यूपी के अलीगढ़ जेल में कैदी ने गटर में फांसी लगाकर की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग में नौजवान ने उठाया कदम, कैमरे में कैद तस्वीरें। यूपी के चंदौली में पावर हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद हुआ जोरदार धमाका, आसपास के इलाके को कराया गया खाली। यूपी के मुरादाबाद में तलबा ने 300 फीट लंबे फ्लैग्स पर पेंटिंग बनाकर बनाया रिकॉर्ड, वोटिंग का फीसद बढ़ाने को लेकर खास मुहिम। उत्तराखंड में बिजली महंगी करने की तैयारी, तवानाई कॉरपोरेशन ने विद्युत नियामक कमीशन को भेजी तजवीज। उत्तराखंड में खवातीन से डायलॉग करेगी आम आदमी पार्टी, 24 दिसंबर से शुरू करेगी सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड मुहिम। उत्तराखंड में फौजी परिवारों को साधने की कोशिश, कांग्रेस की वीर ग्राम प्रणाम यात्रा, फौजियों के गांव जा रहे पार्टी के सीनियर लीडर। आम आदमी पार्टी के लीडर कर्नल अजय कोटियाल ने दिल्ली में अस्पताल और स्कूलों का लिया जायजा, उत्तराखंड में सरकार बनने पर दिल्ली मॉडल नाफिज करने का किया वादा। उत्तराखंड के जसपुर में रिहायशी कॉलोनी में गुलदार दिखने से लोग दहशत में, सीसीटीवी में कैद हुआ गुलदार का वीडियो। भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबी शिवराज सरकार, जुलाई से नवंबर के बीच लिया गया 14,000 करोड़ का लोन। पंचायत इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक को लेकर कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज, कहा पिछड़ा वर्ग कल्याण के नाम पर कमलनाथ सरकार ने किया सिर ठोंक। मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाब पर नहीं लगेगी रोक, इंतखाबी शेड्यूल का हवाला देकर हाई कोर्ट ने अबूरी राहत के तौर पर स्टे देने से किया इनकार। एमपी में अराकीन एमएलएस को सेहतयाब रखने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग, कोरोना के मामले बढ़ने पर असेंबली सदन ने लिया फैसला। कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाए जाने की मुखालफत में एमपी की सबसे बड़ी मार्केट में छाया अंधेरा, इंदौर में कपड़ा कारोबारियों का ब्लैकआउट मुजाहरा। एमपी के ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स पिछले 16 दिन में तीसरी बार धरने पर बैठे, कहा मरकज और रियासती सरकार को मामले को सुलझाना चाहिए। एमपी के ग्वालियर में हुआ दर्दनाक हादसा, डंपर ने एक्टिवा सवार 2 तालिबात को मारी टक्कर, डंपर के पहिए के नीचे आने से एक की मौत, दूसरी जख्मी। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले सीएम भूपेश बघेल, जराये के हवाले से खबर, काबीना में फेरबदल समेत कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। भूपेश कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच सियासत गरमाई, बीजेपी बोली ये यूपी इंतखाब के लिए फंड जुटाने का खेल। बलरामपुर जिले के नक्सल मुतासिर इलाके से 7 आईडी बम बरामद, सभी आईडी को किया गया डिफ्यूज। एमपी की कटनी में बुजुर्ग की आखिरी रसूमात अदा कर पुलिस ने पेश की मिसाल, अहले खाना ने किया इनकार तो पुलिस ने निभाया इंसानियत का फर्ज। छत्तीसगढ़ के बालोद के सरदार पटेल मैदान में शुरू हुआ यूथ फेस्टिवल, वजीर अनिल भेड़िया और एमएलए संगीता सिन्हा रही मौजूद। सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर, सनत महकमे की जानिब से फ्रूट जूस बनाने की फैक्ट्री को मिली हरी झंडी।
बिहार के वाल्मीकि नगर की त्रिवेणी नदी में बोट सफारी की हुई शुरुआत, सीएम नीतीश कुमार ने किया आगाज। बिहार में बदउनवानों के खिलाफ ईओयू की बड़ी कार्रवाई, पटना के तत्कालीन एमवीआई मृत्युंजय कुमार सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के गोपालगंज में शराब की बोतल लूटने की मची होड़, देहियों ने जमकर लूटी शराब, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पटना के कंकड़बाग थाना इलाके में साथी की लाश मिलने पर भड़के किन्नर, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, सड़क जाम कर की आगजनी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के नालंदा में ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 7 लोग शदीद तौर पर जख्मी, गुस्साए लोगों ने हाईवा में लगाई आग। झारखंड असेंबली में जमकर हुआ बवाल, बीजेपी एमएलए मनीष जायसवाल ने फाड़ा ध्यानाकर्षण पर्चा। मॉब लिंचिंग के खिलाफ झारखंड असेंबली ने पास किया बिल, तशद्दुद करने वालों को हो सकती है उम्र कैद। राजस्थान में कोयला कांड को लेकर फंसा पेच, सीएम गहलोत ने लिखा सोनिया गांधी को खत, कहा मरकज की मंजूरी के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दे रही इजाजत। सचिन पायलट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल, वीडियो में सचिन पायलट गाना गाते हुए आ रहे नजर। राजस्थान में कंप्यूटर टीचर्स भर्ती की रिलीज जारी करने की मांग, जयपुर में तीसरे दिन सत्याग्रह जारी। राजस्थान के उदयपुर में रफ्तार का कहर, 5 लोगों को सरेआम कार ने कुचला, हादसे में मां बेटी की मौत, 3 लोग हुए जख्मी। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में डीजे पार्टी, नीम चौकी पर देर रात तक बजता रहा डीजे, वायरल। जील और सोनी पिक्चर्स के मर्जर को बोर्ड की मंजूरी, 50.86% होगी सोनी पिक्चर्स की हिस्सेदारी, पुनीत गोयनका बने रहेंगे एमडी और सीईओ। दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद सोनी की हिस्सेदारी 50.86% रहेगी, एसएल ग्रुप की हिस्सेदारी 3.99% होगी। सोनी प्रमोटर ग्रुप के साथ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा। भारत से कारोबार समेट रहा है सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस खरीदार की रेस में एक्सिस सबसे आगे। सनतकार स्वराज पॉल की नजरें भारत ब्रिटेन एक्विजिशन पर, कोरोना के कहर के बाद उठाएंगे कदम। आर अश्विन ने टीम इंडिया के साबिक कोच रवि शास्त्री पर लगाया अनदेखी का इल्जाम, कहा रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगा। इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को दी खास सलाह, कहा मैंने हमेशा कहा है फ्रंट फुट डिफेंस बेहद अहम है। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, फिल्म 83 हो गई टैक्स फ्री, सस्ती मिलेंगी टिकट। खबर है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर पर बनेगी वेब सीरीज, जैकलिन फर्नांडिस को अपने जाल में फंसाया। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ ईडी की जांच तेज, सुकेश पर 200 करोड़ रुपए ठगी का इल्जाम। अफ्रीकी मुल्क घाना की पार्लियामेंट में मोबाइल मनी टैक्स बिल को लेकर तनाजा, पार्लियामेंट में अराकीन पार्लियामेंट के बीच धक्का मुक्की के बाद हुई मारपीट। यहाँ वक्त एक वक्फे का है, जल्द हासिल।